नाउ लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. तो इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है और अच्छे खासे मार्क्स का आ सकता है. सो सबसे पहला पॉइंट है फॉरेस्ट आर अ नेचुरल हैबिटेट ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. सो एक वाइड वैरायटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स के लिए एक नेचुरल हैबिटेट है, मीन्स एक नेचुरल होम है उनका. Next, they help in regulating the amount of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere. So ये टॉपिक हमने एक नोट्स में भी पढ़ा है. क्या करते हैं वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में बैलेंस आउट करती है, राइट. Then they prevent global warming by keeping the air clean as they take in all the carbon dioxide. अब इस वजह से वो ग्लोबल वार्मिंग को भी प्रिवेंट करते हैं बिकॉज जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है ऑक्सीजन में, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट पे प्लांट्स एंड ट्रीज हैं, सो वो दे ऑल टेक इन दी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी हेल्प से ग्लोबल वार्मिंग भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं. देन दे रेगुलेट दी वाटर साइकिल ऑन दी अर्थ, और वो वाटर साइकिल को रेगुलेट करते हैं. अभी हमने नोट्स में डिस्कस किया था हाउ फॉरेस्ट प्रिजर्व वाटर साइकिल. सो ये वही पॉइंट है, राइट. अब इसका एक्सप्लेनेशन आपको नोट्स में मैं करवा चुकी हूँ. नेक्स्ट है दे प्रिवेंट एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइज पोल्यूशन. अगेन ये भी पॉइंट था, हमने डिस्कस किया था हाउ फॉरेस्ट प्रिवेंट पोल्यूशन. सो यहाँ पे उस पॉइंट को हम यूज कर सकते हैं. Then they are rich source of different products that are used by human beings. Now अब फॉरेस्ट से हमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वुड हो गया, मेडिकल प्रोडक्ट्स हो गए, लेटेक्स, गम, रेसिन, हनी, वैक्स, स्पाइसेस, ऑयल एक्सेट्रा. सो देयर आर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं. सो देयरफॉर वो ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं जो ह्यूमन बीइंग यूज करते हैं. ओके, सो दिस वाज इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. इसमें और बहुत सारे पॉइंट्स ऐड हो सकते हैं. सो अगर आपको कहीं से कोई पॉइंट मिलता है तो वो भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो. ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. Now coming to the next topic which is afforestation. अब afforestation क्या होता है? पहली बात तो ये आपके पास डिफाइन में आ सकता है, वन वर्ड में आ सकता है, फिर इन द ब्लैंक्स में आ सकता है. So afforestation होता है the process of planting trees in unproductive areas and therefore increasing the forest land on earth is called afforestation. Afforestation छोटी क्लासेस में हम बस ये पढ़ते थे, कटिंग ऑफ ट्रीज होता है डिफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज होता है एफॉरेस्टेशन. बट एक्चुअल में प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एट बैरन लैंड्स, जो ऐसी लैंड्स है जो खाली पड़ी है, अनप्रोडक्टिव है, वहां पे ट्रीज को प्लांट करना ताकि वो पूरा एक फॉरेस्ट बन सके, उसको हम कहते हैं एफॉरेस्टेशन. ओके, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट लैंड एंड दस हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द एनवायरमेंट ऑफ द अर्थ. सो एफॉरेस्टेशन हेल्प करता है फॉरेस्ट लैंड को अर्थ पे बढ़ाने में एंड दस इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द एनवायरमेंट. अब एनवायरमेंट को कैसे इम्प्रूव करता है, अभी हमने फॉरेस्ट की इतनी इंपॉर्टेंस पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि वो एनवायरमेंट को कैसे इम्प्रूव करता है. ओके, सो दिस वाज अबाउट एफॉरेस्टेशन. अब इसी का ही ऑपोजिट होता है डिफॉरेस्टेशन विच इज आवर नेक्स्ट टॉपिक. सो लेट्स गेट टू द टॉपिक. So now coming to the next topic which is deforestation. So what is deforestation? Demolishing the forest on a large scale is called deforestation. जब हम फॉरेस्ट को कट डाउन करते हैं लार्ज स्केल में, मतलब बहुत ज्यादा जब ऐसा होता है, बहुत सारे फॉरेस्ट को आप कट डाउन कर देते हो, तो उसको हम नेम देते हैं deforestation. Human beings undergo this process in order to find more space for their हैबिटेट. अब ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों फॉरेस्ट को कट डाउन किया जाता है? ताकि हम ह्यूमन बींग्स को रहने के लिए, अपने लिए और स्पेस मिल सके, जिसमें हम इंडस्ट्रीज बना सकें, अपने लिए घर बना सकें, या जितनी भी चीजें एक्स्ट्रा हमें चाहिए वो सब बना दे. तो स्पेस अपने हैबिटेट के लिए हम यहाँ पे फॉरेस्ट को कट डाउन करते हैं. बट हाउएवर दिस लीड्स टू सेवरल इल इफेक्ट्स सच एज, बट डिफॉरेस्टेशन के बहुत ज्यादा इल इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें से यहाँ पे मैंने कुछ इफेक्ट्स लिखे हैं. फर्स्ट वन इज एनिमल्स एंड प्लांट्स लूज देयर हैबिटेट. नाउ एनिमल्स और प्लांट्स का, क्योंकि वो नेचुरल हैबिटेट है, जब फॉरेस्ट कम होंगे तो उन लोगों को भी दिक्कत होती है, उनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो चला जाता है, एंड देन देयर आर मेनी एनिमल्स जो कि मर भी जाते हैं, राइट. देन इट लीड्स टू चेंज इन क्लाइमेट. और अगर जब फॉरेस्ट का नंबर ऑफ फॉरेस्ट डिक्रीज होते हैं तो क्लाइमेट पे भी वो उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है. अब यहाँ पे देखो एक चीज है, जब हमने फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस पढ़ी थी तो जो जो उसकी इंपॉर्टेंस थी कि वो पॉल्यूशन बचाता है, ग्लोबल वार्मिंग से हेल्प करता है, सो यहाँ पे जितनी भी उसकी इंपॉर्टेंस थी वो सब यहाँ पे उसका नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि अगर फॉरेस्ट नहीं होगी तो जो जो हमने इंपॉर्टेंस पढ़ी वो चीजें नहीं होगी. तो ये दोनों आपस में
इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं, द वाटर साइकिल गेट्स डिस्टर्ब। अगेन हमने इंपॉर्टेंस में पढ़ा था कि फॉरेस्ट मेंटेन करते हैं अच्छे से वाटर साइकिल को, बट अगर डिफॉरेस्टेशन होगा, फॉरेस्ट कट डाउन होंगे तो वाटर साइकिल अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगी। सो ये यहाँ पे इसका इल इफेक्ट में आ गया। सिमिलरली इट लेड्स टू इंक्रीज एयर पॉल्यूशन। अगेन फॉरेस्ट नहीं होंगे तो एयर पॉल्यूशन बढ़ता रहेगा। सो देयर आर मेनी, इसके आगे बहुत लंबी लिस्ट आ सकती है क्या क्या इल इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप अपने आप यहाँ पे पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हो। फाइन, सो दिस इज इट। यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट होता है, इसके नोट्स हमने कंप्लीट कर लिए। नाउ विल गेट टू दी एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर।